औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बाय गुलमीर मलिक है और इसमें चैप्टर 4 और एक्सरसाइज 10 को डिस्कस करेंगे और इसमें ये जनरल एंट्रीज रिक्वायर्ड है। तो वन बाय वन हम इनको देखते हैं। फर्स्ट में कह रहा है कि जनवरी 1 है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कारोबार कह रहा शुरू किया है कैश के साथ। तो जनवरी 1 यहाँ लिखेंगे, जनवरी 1 कैश आ रहा है। कहां से आ रहा है? कारोबार का जो मालिक है कैपिटल, यहां उसका नाम नहीं दिया गया। अगर नाम दिया गया होता तो यहां नाम लिख देते उसका। और ये अमाउंट है 1 लाख रुपया। 1 लाख है तो 1 लाख यहाँ डेबिट और क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट वो कह रहा है कि जी बारो किया है फ्रॉम बैंक, बैंक से हमने बारो कर लिया है, लोन ले लिया है 50,000 का। तो यहाँ कैश फिर हमारे पास आ रहा है। कहां से आ रहा है? बैंक से। बैंक, तो ये बैंक है, बैंक से आ रहा है। बैंक लोन भी हम कर सकते हैं। तो ये 50,000। नेक्स्ट है 10। 10 में परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश, चीजें जो है हमने नकद खरीद ली है। तो परचेजेस डेबिट, कैश, क्रेडिट। तो परचेजेस यहाँ डेबिट हो जाएगी और कैश को यहाँ क्रेडिट कर देंगे। नगद है और ये अमाउंट है हमारे पास 30,000। 30,000 की ये एंट्रीज हमारे पास आ गई है। अब इसके बाद 12 है। 12 में सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट टू सज्जाद। तो अकाउंट रिसीवेबल, उधार चीजें बेच दी हैं, अकाउंट रिसीवेबल उसका नाम लिख देंगे। और सेल्स, चीजें जा रही हैं, सेल्स हैं, रेवेन्यू है। तो ये हमारे पास 10,000 की ट्रांजैक्शन है तो 10,000 लिखेंगे, 10,000 की चीजें जो बेची हैं। नेक्स्ट आ गया 20। 20 में पेड रेंट फॉर द शॉप, शॉप का किराया अदा कर दिया, रेंट एक्सपेंस। जा क्या रहा? कैश, कैश क्रेडिट। अमाउंट है 5,000। तो ये 5,000 से ये हम एंट्री पास कर देंगे। नेक्स्ट है 25। 25 में अकाउंट सेटल्स विद सज्जाद बाय रिसीविंग कैश 9,800। 10,000 लेना था, उससे कैश आ रहा हमें, वो कह रहा है कि जी 9,800 है और डिस्काउंट हमने दे दिया है, डिस्काउंट अलाउड इसे कहेंगे। और कहां से आ रहा है? अकाउंट रिसीवेबल से, और विद इन ब्रैकेट उसका नाम लिख देंगे सज्जाद। और अमाउंट आ गई 9,800। 9,800, 200 रुपया डिस्काउंट है और टोटल आ गया 10,000 जी। नेक्स्ट है इसमें 30 आ गई है। 30 में डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में पैसे जमा करवा दिए हैं। तो पैसे कहाँ जा रहे हैं? बैंक में। तो बैंक को डेबिट कर देंगे। और जा क्या रहा है? कैश। कितना जा रहा है? 6,000। तो 6,000 से ये एंट्री पास कर देंगे। तो ये हमारी जो है जो एक्सरसाइज 10 थी। एक्सरसाइज 11 पे चलते हैं। तो एक्सरसाइज 11 में यहाँ हमें वो कह रहा है कि जनवरी 1 में स्टार्टेड बिजनेस कैश, कैश और स्टॉक के साथ जो कारोबार शुरू किया है। तो यहाँ लिखेंगे जनवरी 1 कैश आया, स्टॉक आ गया, कैश स्टॉक। और यहाँ क्योंकि नाम नहीं दिया गया तो ये कैपिटल को हम यहाँ क्रेडिट कर देंगे। और ये अमाउंट आ गई जी 40,000, 10,000। ये 40,000 है कैश और ये 10,000 है। टोटल बन गया 50,000 सरमाया, टोटल कैपिटल। तो इसका साथ साथ आप नरेशन भी देंगे। सेकंड इसमें है, सेकंड में परचेज फर्नीचर फॉर कैश है 10,000 का एंड क्रेडिट 5,000। फर्नीचर हमने बाजार से जो है फर्नीचर खरीदा है जिसमें नगद और उधार, कैश पे हमारे पास आ रहा है और अकाउंट पेएबल। तो यहाँ नाम नहीं दिया गया। तो अगर नाम दिया गया हो तो विद इन ब्रैकेट उसका नाम लिखेंगे।
और ये है जी 10 और 5 15,000 का है। नकद हमने खरीदा है 10,000 का और 5,000 का उधार आ गया। थर्ड आ गया जी, थर्ड में परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम इमरान। 5,000 की जो है इमरान से चीजें खरीदनी है, तो परचेजेस डेबिट इमरान। इमरान मीन्स के अकाउंट पेएबल को हम यहां करेंगे अकाउंट पेएबल और विद इन ब्रैकेट इमरान, या इमरान कर दें और विद इन ब्रैकेट अकाउंट पेएबल कर दें। तो ये अमाउंट आ गई जी 5,000। 5,000 से ये एंट्री आ जाएगी। नेक्स्ट आ गई एंट्री 4 जनवरी में, परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश 4,000। परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट, और ये अमाउंट आ गई है जी यहाँ 4,000। 4,000 से ये नगद चीजें खरीदी हैं। 5 में परचेज सप्लाईज एंड पोस्टेज। तो चीजें जो है 5 में हमने एक तो सप्लाईज खरीद ली है, सप्लाईज, और दूसरी पोस्टेज है, पोस्टेज। तो यहां कैश की बात नहीं कर रहा, तो अकाउंट पेएबल आ जाएगा। अकाउंट पेएबल के उधार है। तो ये अमाउंट आ गई जी सप्लाईज 500 400। 500 400 और ये आ जाएगा 900 ये। तो नेक्स्ट आ गया जी 6 में मार्च 6 और जनवरी 6 सॉरी 6 में रिटर्न मर्चेंडाइज टू इमरान। तो अकाउंट पेएबल डेबिट इमरान और परचेजेस रिटर्न एंड अलाउंसेस को क्रेडिट कर देंगे, और ये अमाउंट आ गई है 100। और इसी तरह जनवरी 7 रिटर्न फर्नीचर ₹100 परचेज फॉर कैश। नगद खरीदा था, फर्नीचर वापस कर दिया गया है। कैश हमारे पास आ रहा है और जा क्या रहा है, फर्नीचर। तो फर्नीचर को क्रेडिट कर देंगे। कैश आ रहा है, डेबिट है 100 रुपए से 100 रुपए 100। 8 में पेड ऑफिस रेंट है और सैलरीज हैं। ये ऑफिस रेंट को डेबिट कर देंगे, एक्सपेंस हो चुका है, और सैलरीज डेबिट कैश क्रेडिट, क्योंकि पेड की बात कर गया है। तो यहां ऑफिस रेंट है 1,000, 1,500, टोटल आ गया 2,500। 9 है, 9 में कंज्यूम सप्लाईज 100, पोस्टेज 50। यहां जो है ये हमने यहां सप्लाईज और ये पोस्टेज खरीदी थी, इसमें से चीजें कंज्यूम हो चुकी हैं एज ए एक्सपेंस। पहले हमने एज ए एसेट लिखा है, तो यहां लिखेंगे सप्लाईज एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे। और इसी तरह पोस्टेज, ये डाक वगैरह की जो है टिकट वगैरह लग चुके हैं, तो ये दोनों एक्सपेंस डेबिट हो जाएंगे, और सप्लाईज को यहाँ क्रेडिट करेंगे, और इसी तरह पोस्टेज को भी यहाँ क्रेडिट करेंगे। यहाँ इनकी अलग अलग अभी एंट्री पास कर सकते हैं। तो ये 100 और 50 है, 100 और 50, 100 और 50। नेक्स्ट आ गया 10। 10 में वो कह रहा है कि विथड्रू फॉर प्राइवेट यूज। तो ड्राइंग्स प्राइवेट यूज है, ड्राइंग्स विथड्रा किए हैं कैश क्रेडिट, और ये अमाउंट आ जाएगी 2,000। और इसमें 11 में जो एंट्री है मर्चेंडाइज सोल्ड फॉर कैश, नगद चीजें खरीद बेच दी हैं तो कैश आ रहा है, सेल्स चीजें जा रही हैं, सेल्स रेवेन्यू हमारा बन गया है, और 1,000 से। तो ये
हमें जो है एक्सरसाइज थी जी 11, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।